मैं उन सभी यूजर्स को एक बहुत अच्छा अपडेट दे देती हूँ जो बहुत टाइम से एक आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ये फोन नहीं खरीद पा रहे क्योंकि भाई जब आईफोन आप खरीदते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है। और बहुत से लोग ना आईफोन इसीलिए भी नहीं खरीद पाते कि क्योंकि फोन बहुत महंगे हैं। लेकिन अच्छा अपडेट यही है कि आने वाले टाइम में आप सस्ते और कम प्राइस में आईफोन खरीद पाएंगे और आईफोन को इजिली अफोर्ड भी कर पाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि भारत में इस साल का जो यूनियन बजट पेश किया गया है वो खास तौर पे सभी स्मार्टफोन लवर्स के लिए बहुत अच्छा रहा है। बजट में जो नए प्रोविजंस बताए गए थे उसके मुताबिक सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि आने वाले टाइम में स्मार्टफोन्स और चार्जर्स पे लगने वाली जो कस्टम ड्यूटी है उसको 20% से कम करके 15% किया जाएगा। बहुत से लोग ना इस बात से कंफ्यूज हैं कि भाई कस्टम ड्यूटी कम होने से फोन के प्राइस पर क्या असर आएगा। तो मैं ना आज आपको आईफोन का एग्जांपल लेकर ही समझाती हूँ कि आने वाले टाइम में आपको क्या फायदा होगा, मतलब यूजर्स को क्या डायरेक्ट फायदा मिलेगा और कैसे फोन के जो प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे। तो अभी मान लीजिए एक फ्लैगशिप आईफोन जब आप खरीदते हैं तो उस पर कम से कम 50,000 खर्च करते हैं। मैं एक बेस वेरिएंट की बात कर रही हूँ। जो प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स हैं वो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं कि आपको एक बेस वेरिएंट अगर खरीदना है तो उसकी कॉस्ट हो गई मान लीजिए 70,000। तो 70,000 ना पूरे फोन का सेलिंग प्राइस तो होता है, लेकिन वो पूरे ओवरऑल से फोन की कॉस्ट नहीं होती है। उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। सो कस्टम ड्यूटी बोलती है कि जब आप फोन को बाहर से इंपोर्ट करके अपनी कंट्री में लेकर आते हैं तो उसके लिए कंपनीज को टैक्स पे करना होता है। तो वो टैक्स लगाकर इस फोन का प्राइस इतना ज्यादा हाई हो जाता है। तो आप सोचिए कि अगर वो प्राइस कम कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोन का प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। सो अभी बहुत से ऐसे फोन्स और गैजेट्स हैं जो इंडिया में इंपोर्ट कराए जाते हैं, तो जिसके लिए अभी तक जो कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी वो थी 20%, लेकिन सरकार ने इसको अब कम कर दिया है 15%, यानी कि 5% की कटौती की गई है। उसका अगर आप नॉर्मल प्राइस देखते हैं, अगर आप 20% की कस्टम ड्यूटी हटा देते हैं तो उस फोन का प्राइस हो जाता है 56,000। तो यानी कि 14,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे थे कस्टम ड्यूटी के तौर पर, तब जाके आप एक 70,000 रुपीज का फोन खरीद रहे थे। लेकिन आप ये मान लीजिए कि वो कस्टम ड्यूटी अगर 20% से कम होकर 15% हो जाती है। सो 56,000 वाले फोन पर अगर 15% की कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है तो वो प्राइस फिर 14,000 ना होके 10,500 हो जाएगा और 70,000 की बजाय आप इस फोन को 66,500 रुपीज में खरीद पाएंगे, यानी कि स्ट्रेट अवे जो फोन का प्राइस है वो 3,500 रुपए तक कम हो जाएगा। तो ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। मैंने आपको एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल देकर समझाया है कि किस तरीके से फोन का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, और यही सेम कैलकुलेशन आप एक चार्जर के प्राइस पर भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बहुत सी टेक कंपनीज ना फोन के साथ चार्जर नहीं देती हैं और सब लोगों को चार्जर अब अलग से खरीदना होता है। तो वो चार्जर का जो कॉस्ट है ना वो भी कम होगा और आपके फोन का कॉस्ट भी कम होगा। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फोन बहुत सस्ते प्राइस में खरीद पाएंगे या बिल्कुल एकदम प्राइस कम हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि जब बड़े लेवल में या बल्क में फोन जब इंपोर्ट किए जाएंगे और उस पर जब कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी तो कंपनीज को भी फायदा होगा और इससे यूजर्स को भी फायदा मिलेगा। और ये सिर्फ आईफोन के लिए नहीं है, जितने भी फोन्स बाहर से इंपोर्ट कराए जाते हैं, फोन को बनाने वाले जो पार्ट्स हैं उनको भी इंपोर्ट किया जाता है जिस पर कंपनी को टैक्स पे करना होता है। तो जो फोन बनाने में पार्ट्स यूज होते हैं उनकी कस्टम ड्यूटी भी कम होगी। सो फोन को जो बनाने की ओवरऑल कॉस्ट है वो भी कम आएगी, तो उससे जो उसका सेलिंग प्राइस है ना वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा। तो मुझे लगता है उन लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो अभी तक कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे कि भाई कस्टम ड्यूटी का फोन के सेलिंग प्राइस से क्या लिंक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फोन्स के आने वाले टाइम में जो सेलिंग प्राइस है वो काफी कम रहने वाला है, जिसकी वजह से आपके लिए फोन खरीदना आसान हो जाएगा। और सिर्फ फोन ही नहीं, फोन के साथ मिलने वाली एसेसरीज, गैजेट्स जो हैं वो भी आप इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। तो आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।